सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यहाँ पर अन्य अन्य प्रकार के जो भक्त हैं उनके चित्त की स्थिति के अनुसार 3-4 विकल्प यहाँ गीताकार ने दिए हमें। सगुण साकार भक्ति, निर्गुण निराकार भक्ति, फिर उसमें भी जो 8वां श्लोक था ये समर्पण योग। पहले वाला तो भक्ति योग है, सगुण साकार भक्ति निर्गुण निराकार, इसको कहेंगे भक्ति योग। फिर जो 8वां श्लोक था मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशय, ये समर्पण योग, अपने आप को ईश्वर के समर्पित कर देना। और यदि वो भी नहीं कर सकते हैं तो फिर ये 9वें में बताया अभ्यास योग, फिर अभ्यास करो उसका। आज यदि सामर्थ्य नहीं है तो वैसा बनने का अभ्यास करें, तो इसको कहा अभ्यास योग। फिर 10वें में कहा अभ्यासे भी असमर्थोऽसि, यदि अभ्यास योग भी नहीं बन पा रहा है आपसे तो फिर मत कर्म परमो भवः मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन्, तो फिर मेरे लिए कर्म करो। मेरे लिए कर्म करो मतलब ईश्वर के लिए कर्म करो। फिर तो यहाँ दिव्य कर्म के बारे में बताया, दिव्य कर्म योग, ये फिर से कर्म योग चल पड़ा है। तो इस तरह से ये भक्ति योग, समर्पण योग और फिर अभ्यास योग, फिर दिव्य कर्म योग, ऐसे अलग अलग ऑप्शन दे रहे हैं। तो पीछे वाले पाठ में से यदि कोई आपका प्रश्न है तो आप पहले पूछ सकते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है पीछे से? क्या तुमने चिंतन ही नहीं किया? चलो आगे पढ़ाती हूँ। आज इसको अच्छे से फिर इसके ऊपर चिंतन मनन करना। तो ये कह रहे हैं अभ्यास से भी असमर्थोऽसि, यदि आप ऐसा अभ्यास भी नहीं कर पा रहे हैं, आप किस में समर्थ हैं? आप लोग भक्ति योग में कि समर्पण योग में कि अभ्यास योग में कि ज्ञान योग में कि कर्म योग में या दिव्य कर्म योग में, कौन से वाले का अभ्यास कर रहे हैं? आप कौन से वाले हैं? है जी? समर्पण वाले तो आप हो, बाकी अभ्यास वाले कौन से हैं? अभ्यास वाले हैं। भक्ति योग वाले कौन से हैं? सगुण साकार और निर्गुण निराकार। अच्छा, पहले भक्ति योग वाले हैं। अभ्यास योग वाला हो गया। कर्म योग वाले कौन से? प्रवीण तो सब में हाथ उठा रहा है, सब थोड़ा थोड़ा है। ये भी ठीक, सबका मिला के खिचड़ी बना के खाओ। और कुछ को पता ही नहीं हो, किसी ने तो किसी में भी हाथ नहीं उठा, बोलते पता नहीं हमें तो किस में है, हम तो कैसे चलते जा रहे हैं, हमें नहीं पता। पता तो लगाना चाहिए कोई एक, तो उसका फिर हमें ध्यान रखना चाहिए फिर कि मेरे को, मेरे चित्त की स्थिति ऐसी है कि मुझे ये वाला सबसे सूटेबल लगता है। भगवान के लिए कर्म करना ये मेरे लिए सबसे अनुकूल है, या फिर अपने कर्मों को करके उसका कोई फल की आसक्ति ना रखना ये ज़्यादा अनुकूल है, या सारे कर्म ईश्वर के लिए करना ये ज़्यादा अनुकूल है, या थोड़ी थोड़ी देर में ऐसा अभ्यास करना कि मेरे कर्म अनासक्ति से युक्त हों। तो हमें ऐसे कोई एक अपने चित्त की संस्कार या चित्त की स्थिति के अनुसार किसी एक को, या फिर मेरा सब कुछ भक्ति योग है,
कुछ भक्ति प्रधान होते हैं, कुछ ज्ञान प्रधान होते हैं, कुछ कर्म प्रधान होते हैं चित्त, तो उसके अनुसार किसी एक को चुनना होता है। अभ्यास योग जो है ये कर्म योग में ही आएगा, उसका बार बार अभ्यास करना। तो मुख्य रूप से 3 ही हैं। समर्पण योग है, ये भक्ति योग में ही आएगा, उसके अंतर्गत ही आएगा। फिर उसका ध्यान रहता है व्यक्ति को। तो अब और ये आगे बता रहे हैं, दिव्य कर्म वाला और बता रहे हैं इस आगे। अथ एतद अपि अशक्तोसि कर्तुम मद योगम आश्रितः सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यथात्मवान। अथ एतदपि अशक्तो असि, यदि तू मेरे लिए कर्म नहीं कर सकता है। किसी व्यक्ति के चित्त की स्थिति होती है ना कि मैं भगवान के लिए कर्म नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपने लिए कर रहा हूँ, मेरे को कर्म करना अच्छा लगता है इसलिए कर रहा हूँ मैं, तो मैं भगवान के लिए कर्म नहीं कर सकता हूँ, मेरे अंदर नहीं है वो सामर्थ्य। एतदपि अशक्तो असि, इसको करने में भी असमर्थ है तो मद योगम आश्रितः कर्तुम, मद योग माने मेरे साथ जुड़ना, इसको आश्रय लेकर के, अर्थात मेरे साथ जुड़ करके, मेरा आश्रय लेकर के, सर्व कर्म फल त्यागम, तो फिर सब कर्मों के फल का त्याग कर। यह विशेष बात ध्यान देने योग्य ये है कि कर्म का त्याग तो करना नहीं है और हो सकता भी नहीं है। पहले आया था ना श्लोक, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत, एक क्षण भी कर्म के बिना रह ही नहीं सकते। इसलिए कर्म को छोड़ने का निर्देश गीता में कहीं भी नहीं है, मतलब कर्म छोड़ने की अनुमति नहीं देते, क्योंकि वो संभव ही नहीं है। और कर्म के फल को छोड़ने की अनुमति लगभग हर अध्याय में आ ही जाती है किसी न किसी रूप में। तो यहाँ भी क्या कहा, सर्व कर्म फल त्यागम, यदि तू मेरे लिए कर्म नहीं कर सकता है, तू कर्म अपनी ही अनुकूलता से, अपनी ही इच्छा से, अपनी ही प्रकृति के अनुसार कर रहा है, तो भी कर्म तो कर, लेकिन कर्म के फल का त्याग कर दे। तो क्या कर्म के फल का त्याग हो सकता है? कर्म फल त्यागम ततः कुरु, तो फिर उसके कर्म के फल का त्याग कर दे। यथात्मवान, यथात्मवान माने जिसने अपने आप को वश में किया है। यथात्मा, यथात्मा माने जिसने अपने आप को संयमित किया है, संयमित आत्मा वाला, अपने आप को वश में करने वाला, अर्थात जितेंद्रिय। जितेंद्रिय होकर के फिर सब कर्मों के फल का त्याग कर दे। यदि तू मेरे लिए कर्म नहीं कर सकता है, भक्ति नहीं कर सकता है, कर्म तुझे करना ही है, अपने अहम के आश्रय से कर्म करना है, तो फिर तू जितेंद्रिय व्यक्ति होकर के कर्म के फल को छोड़ दे। तो क्या ये संभव है कि कर्म के फल को व्यक्ति छोड़ सके? संभव है? कैसे संभव है? आपने खेत में गेहूं डाला तो ये संभव है कि उसका फल ना मिले, पौधा ना उगे? आपने खाना खाया तो क्या उसका ये संभव है कि उससे सप्त धातु ना बने? कोई कर्म किया है तो उसका फल तो आएगा ही आएगा। आपने किसी गेंद को उधर मारा दीवार के ऊपर, ये कर्म किया, तो ये संभव है कि वो वापस नहीं आएगी, कि नहीं हमें वापस नहीं चाहिए, हमने मार दी बस, वो तो आएगी। एक्शन का तो रिएक्शन है, कर्म का तो फल है, उसके साथ ही जुड़ा हुआ है। तो कर्म के फल से तो व्यक्ति छूट सकता ही नहीं है। नहीं तो सारे व्यक्ति क्या करते, खूब उल्टे उल्टे कर्म करके, मनमाने कर्म करके फिर बोले हमें फल नहीं चाहिए। चाहिए तो नहीं, आए तो गा, उससे बच तो नहीं सकते। अच्छे वाले का भी आएगा और बुरे वाले का भी आएगा। तो कर्म के फल से तो इंसान बच ही नहीं सकता है। वो कहीं भी चला जाए, गुफा में चला जाए, समुद्र की तलहटी में चला जाए, आकाश में चला जाए, मंगल ग्रह पर चला जाए, चंद्र पर चला जाए, कहीं भी चला जाए, उसका कर्म, महाभारत में आया है कि जैसे बछड़ा गाय के पीछे पीछे आता है, या गाय कभी अपने वत्स के पीछे पीछे आती है, ऐसे हमारा कर्म हमारे पीछे पीछे आता है, हम जहाँ भी जाते हैं। और केवल इस जीवन में नहीं, अगले जन्म में भी पीछे पीछे आता है। मतलब पिछले जन्मों में कुछ कराए तो अब वो खत्म हो गया, वो जीवन तो खत्म हो गया, लेकिन कर्म का फल खत्म नहीं हुआ, वो अभी भी पीछे आ रहा है इस जन्म में भी।
और अभी जो कर रहे हैं वो इस जीवन में भी मिलने वाला है, अगले जीवन में भी मिलने वाला है। तो कर्म के फल से तो व्यक्ति बच सकता ही नहीं है। तो तब यहाँ क्यों कह रहे हैं सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु, सारे कर्मों के फल का त्याग कर दे, ऐसे क्यों कहा जा रहा है जब वो संभव ही नहीं है। इसमें आसक्ति नहीं होगा, जैसा मिलेगा उसमें शिकार भाव नहीं आएगा उसके अंदर ना। हाँ, मिले ज्यादा मिले ऐसे उसके अंदर भाव रहेगा। तो यहाँ जहां कहीं भी गीता में कर्म फल के त्याग की बात कही है वहां पर किसकी बात कही है? आसक्ति की, आसक्ति की, वासना की। वासना रूपी संस्कार होते हैं ना, हमारी अपनी आसक्ति होती है कि यदि मैंने ऐसे किया है तो मुझे ऐसा मिलना चाहिए। ये जो आसक्ति है इसका त्याग हो सकता है, क्योंकि वो आसक्ति मैंने पैदा की है। मैंने खेत में बीज बोया तो मेरी आसक्ति हो गई कि इतना हाइब्रिड का बीज बोया है तो इसमें इतना क्विंटल गेहूं होना चाहिए। ये जो आसक्ति है इसको हटाया जा सकता है। मेरा काम था बीज बोना, अब जो भी आएगा उसको ठीक से उसकी नलाई करना, गुड़ाई करना, पानी देना, वो मैं सब करूंगा। उसके बाद पूरा पुरुषार्थ करने के बाद जो ईश्वर ने दिया वो तो बहुत ज्ञानी है, वो बहुत न्यायशील है, तो उसके बाद वो कोई उल्हाना नहीं है। फिर उसने जो भी दिया है जरूर उसमें मेरा कल्याण होगा, ऐसा विश्वास रखना। यह है कर्म फल का त्याग। और ये कब हो सकता है? तो यहाँ आत्मा के लिए विशेषण दिया यतात्मवान, जिसने अपने आप को संयमित किया है, जिसने अपने आप को वश में किया है। यदि व्यक्ति का अपना आपा वश में नहीं है तो फिर उसको शिकायत रहती है। जिसका खुद का मन, खुद की इंद्रियां वश में नहीं है, जिसकी खुद की वाणी वश में नहीं है, वो फिर दूसरे को कंट्रोल करता है। इन्होंने ऐसे क्यों बोला, इन्होंने ऐसे बोला इसलिए मैंने भी बोला, इसलिए झगड़ा हुआ। तो मैंने जो बोला वो बिल्कुल ठीक बोला, क्योंकि इसका अपना कंट्रोल। उसने तो बोल दिया था, पर अगर ये नहीं बोलता, उसकी वाणी तो वश में नहीं थी, हमारी वाली तो वश में थी। अगर हमने अपनी वाली को वश में रख लिया होता तो फिर वो आगे झगड़ा नहीं बढ़ता। हमारी अपनी इंद्रियां वश में नहीं थी। उस व्यक्ति ने तो ला करके किचन में रसगुल्ले जलेबी सब रख दिए, लेकिन हमारे को शुगर है इसलिए हमें नहीं खाना चाहिए था। लेकिन हम कहते हैं कि उस व्यक्ति ने यहाँ लाके रखा ही क्यों? उसने रखा इसलिए हमने खाया, उसको नहीं रखना चाहिए था। तो हम दूसरे को कंट्रोल करना चाहते हैं, और दूसरे को कंट्रोल तभी करना चाहते हैं जब खुद के ऊपर खुद का कंट्रोल नहीं होता है। अपनी इंद्रियों पर, अपनी दृष्टि पर, अपनी वाणी पर, अपनी श्रोत्रेंद्रिय पर, अपने मन पर, अपने हाथ पैरों पर, अपने शरीर पर, तो फिर वो व्यक्ति दूसरे के ऊपर उसको दोष को डालेगा और वो दूसरे को कंट्रोल करना चाहता है। वो कहता है आप ठीक हो जाओ, आप ठीक से करो, मेरे से तो नहीं होता है। जब तेरे से अपने ऊपर ही कंट्रोल नहीं होता है तो ये बात तो फिर दूसरा व्यक्ति भी बोल सकता है। वो कहेगा मेरा भी मेरे ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो दोनों बराबर। फिर तो दोनों की ही गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल है, ब्रेक फेल है दोनों ही गाड़ियों की, तो फिर तो एक्सीडेंट होगा ही। आप वाले यदि आपके कंट्रोल में है तो आप उससे बच के निकल सकते हैं, उसकी तो कंट्रोल में नहीं है, वो तो बेरोक टोक चल रही है दूसरे वाली। तो शुरुआत हमें अपनी वाली से करनी है। इसलिए यहाँ शब्द क्या कहा? यतात्मवान, अपने आप को वश में रखने वाला। वही व्यक्ति ये संयम कर सकता है कि कर्म मैंने कर दिया, नहीं तो व्यक्ति की अपेक्षाएं, बस यही तो दुखों का कारण है। महात्मा बुद्ध ने भी यही कहा था कि ये संसार दुखों का घर है, और उन दुखों का कारण इस मनुष्य की अपनी अपेक्षाएं हैं। हमें कदम कदम के ऊपर अपेक्षा होती है, हर व्यक्ति से, हर वस्तु से, हर मौसम से, हर परिस्थिति से, ईश्वर से, भूतों से, हमें कदम कदम पे अपेक्षा होती है। जैसे ही गर्मी होती है हमें अपेक्षा होती है कि थोड़े से बादल आ जाएं, थोड़ी सी बारिश आ जाए, थोड़ी सी ठंडी हवा चल जाए,
थोड़ा सा ठंडा पानी मिल जाए। तो ये हमारी अपेक्षाएं हैं, ये फिर हमें असहज बनाती हैं। कोई भी अपेक्षा नहीं है यदि किसी की, तो उनको फिर योगी कहते हैं। तो उनको तो कोई परेशान कर सकता ही नहीं है, जिनकी कोई अपेक्षा नहीं है ना, तो उनको कोई ना कोई सुखी कर सकता है ना कोई दुखी कर सकता है, क्योंकि वो अपने मालिक खुद होते हैं। तो ये हम सामान्य मनुष्यों में और जो यति योगी हैं उनमें ये अंतर होता है। अब आगे बता रहे हैं, श्लोक का उच्चारण कर लीजिए, पहले वाले का भी कर लीजिए। अथैतदपि अशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात्, बात पीछे आ रही थी ना अभ्यास योग की, कि आप अभ्यास करें। फिर यदि आप अपने मन को ईश्वर में नहीं लगा सकते हैं, बुद्धि को आप एकाग्र नहीं कर पा रहे हैं, तो मन और बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास करें। ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो 9वें वाले श्लोक में आ रहा था ना अभ्यास योगेन। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि अभ्यासात श्रेयो ही ज्ञानम, अभ्यास से भी श्रेष्ठ क्या है? ज्ञान। क्योंकि व्यक्ति अभ्यास किसका करता है? जैसा उसका ज्ञान होता है वैसा ही तो अभ्यास करेगा। हमारा ज्ञान हमें ये बताता है कि ये मेरे लिए सुखदायी है, तो हम उसी का अभ्यास करते हैं। फिर व्यक्ति को लगता है कि मेरे लिए ये खाना सुखदायी है, तो वो बार बार ऐसा अभ्यास करता है कि वो खाना मुझे मिले। व्यक्ति को ये लगता है कि इस प्रकार से बोलना मेरे लिए सुखदायी है, ऐसे बोलता हूं तो सब सुनते हैं, तो बार बार वैसे ही बोलने का अभ्यास करता है। उसको लगता है कि जब इनको प्रेम प्रेम से बोलते हैं, धीरे धीरे बोलते हैं, तो ये सुनते ही नहीं है। एम्प्लॉय, ये विद्यार्थी याद करते ही नहीं है, ये घर में बच्चे मानते ही नहीं है। और जब जब इनको डांट के बोलते हैं, सख्ती से बोलते हैं, तो तुरंत काम करते हैं। विद्यार्थी तुरंत याद करते हैं, एम्प्लॉय अच्छे से काम करते हैं, बच्चे शांत हो जाते हैं, नहीं तो घर को सिर पे उठा के रखते हैं। तो अब इस व्यक्ति का ज्ञान क्या कह रहा है इसको, कि प्रेम से बोलने से या आराम से बोलने से काम नहीं बनते हैं। दुखदाई है आराम से बोलना, प्रीति पूर्वक बोलना, सहज होकर के बोलना सुखदाई नहीं है। सुखदाई क्या है? तेज बोलना, सख्ती से बोलना। इसलिए ये बार बार अभ्यास किसका करता है? सख्ती से बोलने का करता है। तो टाइटली बोलते हैं तो तुरंत काम होते हैं। तो ये क्या है इस व्यक्ति का? ज्ञान। तो जैसा ज्ञान होगा वैसा ही अभ्यास होगा। तो जिसका जैसा ज्ञान है वो वैसा अभ्यास। ये तो केवल एक बोलने की बात कही है मैंने, ऐसे ही खाने की, ऐसे ही देखने की, ऐसे ही सूंघने की, सब इंद्रियों के विषय की यही बात है। एक व्यक्ति का ज्ञान कह रहा है कि संसार में शांत रहने वालों को कोई सुख नहीं मिलता है। जो सबकी सुनते रहते हैं, शांत रहते हैं, उनको सब दबाते रहते हैं। ये एक व्यक्ति का ज्ञान कह रहा है। तो वो क्या करता है? बोले कोई एक बोले तो 4 सुना दो और सुखी रहो। तो इसलिए वो किसका अभ्यास करता है? 4 सुनाने का अभ्यास करता है। एक व्यक्ति का ज्ञान कह रहा है एक चुप सो सुख। ठीक है, थोड़ी देर के लिए चुप रहना पड़ता है, थोड़ा कष्ट होता है अंदर अंदर, लेकिन बाद में बहुत सारे झंझटों से बच जाते हैं। इसलिए जब कभी भी ऐसी परिस्थिति आती है वो चुप रह जाता है। तो वो बार बार किसका अभ्यास करता है? चुप रहने का। उसको लगता है इसमें सुख है, एक बार चुप हो जाओ, टल जाती है। एक व्यक्ति का ज्ञान कह रहा है कि
जब अपने आपस के संबंध में, घर में कहीं ऐसी तनातनी हो जाती, जब दोनों तरफ से अहंकार टकराने लगता है, तो उसमें एक कदम पीछे हट जाओ। जिन संबंधों से हम दूर नहीं हो सकते, कुछ संबंध तो ऐसे उनसे हम आसानी से दूर हो जाते हैं। कोई रेलवे स्टेशन पे बैठे हैं, वहाँ जिन लोगों से संबंध है, ये कोई शाश्वत संबंध तो है नहीं, 1 घंटे के बाद अलग अलग हो जाएंगे। कहीं हम बस स्टैंड पे हैं, कहीं पिकनिक पे हैं, कोई हॉस्पिटल में है, कहीं मंदिर में है, गुरुद्वारे में हैं, तो कुछ संबंध तो ऐसे होते हैं ना जो क्षणिक होते हैं। कुछ संबंध ऐसे होते हैं कि जो इस जीवन में हम उनसे दूर नहीं हो सकते हैं कम से कम। तो उसमें माता पिता के हैं, पति पत्नी के हैं, गुरु शिष्य के हैं, भाई भाई के हैं, मित्र मित्र के हैं। तो जिन संबंधों में हमें ये लगता है कि इनसे दूर होना तो संभव है नहीं, इन्हीं के साथ ही रहना है, शरीर से ना रहें तो भी मानसिक रूप से तो अब इनके साथ रहना ही है। तो फिर ऐसे संबंधों में जब ऐसा कोई टकराव का टाइम आए तो क्या करना चाहिए? पीछे हट जाना चाहिए 1 कदम। कोई बात नहीं है, लेट्स गो, जाने दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे कहते ही और फिर व्यक्ति इस व्यक्ति का ये अनुभव है कि जब जब मैं 1 कदम पीछे हटा लेता हूँ तो झंझट टल जाता है। तो ये जो ज्ञान है इस व्यक्ति का, ये बार बार उसी का ही अभ्यास करवाता है। फिर तो अभ्यास हमारे कौन से होते हैं? जैसा हमारा ज्ञान होता है, इसलिए ज्ञान को श्रेष्ठ कहा जाता है। तो इसलिए इन्होंने कहा अभ्यासात श्रेयो ही ज्ञानम। अभ्यास से आदमी बिना सोचे समझे, उसको कोई ज्ञान नहीं है, ऐसे ही काम कर रहा है, इसका क्या परिणाम आएगा, क्या रिजल्ट आएगा, काम में तो लगा हुआ है लेकिन ज्ञान नहीं है कुछ भी, तो ऐसा अभ्यास उद्धार नहीं करता है। फिर एक व्यक्ति, मतलब ये उस व्यक्ति की निंदा नहीं की जा रही है। मान लो एक व्यक्ति कहीं खेत में लगा हुआ है, खड्डा खोदने में लगा हुआ है, पत्थर तोड़ने में लगा हुआ है, पेड़ काटने में लगा, किसी भी काम में लगा है, मकान बनाने में लगा है, लेकिन वो लगा है किस उद्देश्य से, क्यों कर रहा हूँ, क्या इसका परिणाम आएगा, ऐसे कुछ भी उसको ज्ञान नहीं है। तो ये उसका रोजाना 8-10 घंटे का पुरुषार्थ और वर्षों तक करता है ये पुरुषार्थ, तो भी उसके जीवन में कोई बहुत बड़ी वो देखने को नहीं मिलती है ऐश्वर्य। और वही व्यक्ति अगर उसी काम को, बेशक काम लेबर का ही हो, बेशक काम झाड़ू लगाने का ही हो, बेशक पत्थर तोड़ने का ही हो, कि कैसा भी काम क्यों ना हो, लेकिन उसको ज्ञान पूर्वक करता है कि आज मेरे प्रभु ने मेरे लिए ये भेजा है, इसलिए यही मेरी भक्ति है, यही मेरी उपासना है, यही मेरे को आनंद देने वाला है। तो फिर वो ही कर्म उसकी भक्ति बन करके उसका उद्धार करने वाले बन जाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ जूती बनाने वालों ने भी मोक्ष को प्राप्त किया। जूती बनाते बनाते रैदास को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई, झाड़ू लगाते लगाते भी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया, कपड़े सिलाई करते करते भी, और मतलब कोई भी काम छोटा या बड़ा, कैसा भी काम जिसको लोक में छोटा या बड़ा कहते हैं, वो भगवान की दृष्टि में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। पर उसको करते हुए उसका ज्ञान कैसा है, उसका भाव कैसा है हृदय का, उसका विचार कैसा है, उसका ज्ञान कैसा है, उससे उस कार्य की क्वालिटी बनती है, अच्छी या बुरी। इसलिए यहाँ पर ज्ञान को श्रेष्ठ बताया। और हमारे दर्शन शास्त्रों में भी कहा रीते ज्ञानान न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। क्योंकि जैसा हमारा ज्ञान होता है वैसा ही व्यक्ति का अभ्यास होता है, और जैसा उसका अभ्यास होता है वैसा फिर उसका स्वभाव बन जाता है, और जैसा हमारा स्वभाव होता है वैसे हमारे कर्म होते हैं, और जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसा ही हमारा भाग्य बनता है। तो हम अपने भाग्य विधाता स्वयं हैं, लेकिन उसकी शुरुआत होती है हमारे ज्ञान के अनुसार। हमारा ज्ञान कैसा है, इसलिए ज्ञान को बढ़ाने के ऊपर बल दिया जाता है। और उस ज्ञान को बढ़ाने के लिए फिर हम उन लोगों के पास जाते हैं जो हमारे से आगे उस अध्यात्म के पथ पर चल रहे हैं। तो उस पर चलने वाले गीताकार हो सकते हैं, दर्शनकार हो सकते हैं, वेद भगवान हो सकता है, उपनिषदकार हो सकते हैं। हम उन ऋषियों के पास जाते हैं कि वो ऋषि क्या कह रहे हैं,
हम कैसे अपने कर्मों को करें, किस तरह की स्किल डेवलप करें अपने कर्मों को करने के लिए, तो इसके लिए हमें फिर ऋषियों की शरण में जाना पड़ता है, संतों की, सिद्धों की शरण में जाना पड़ता है, वो हमें बताते हैं। तो अभ्यास करने से पहले हमें उस ज्ञान को बढ़ाना पड़ता है, उन लोगों से ज्ञान लेना पड़ता है जो हमारे से आगे चल चुके हैं, जिन्होंने उस राह को अच्छे से देखा है। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। और ज्ञान से भी विशेष क्या है? ध्यान। क्योंकि ज्ञान कब परिष्कृत होता है? जब व्यक्ति ध्यान में अवस्थित होता है। जब व्यक्ति ध्यान में बैठता है तो ध्यान को क्या कहा था उस दिन स्वामी जी महाराज ने, क्या बताया था ध्यान क्या है? अलग अलग व्यक्ति अलग अलग डेफिनेशन करते हैं। स्वामी प्रेम विवेकानंद जी ने उस दिन ध्यान की क्या परिभाषा की थी, याद है किसी को? ध्यान क्या है? क्या कान खोल के सुनते हो, बंद करके सुनते हो? ऐसे जो संत आते हैं ना, उनकी एक एक बात को पकड़ के उसको जाने नहीं देना चाहिए। उन्होंने ध्यान को बताया था कि भगवान से एकांत में वार्ता, जैसे कोई बहुत अपना प्रिय व्यक्ति हो और उससे एकांत में मिलने को चांस मिल जाए बातचीत करने को, तो कितना सुखद लगता है। तो साधक को जब ध्यान करने को मिल जाता है तो ध्यान इसलिए साधक को सुखद लगता है क्योंकि उसमें वो एकांत में अपने प्रभु से वार्ता करता है, बातचीत करता है ध्यान के समय में। तो जैसे ही हम ध्यान में अवस्थित होते हैं, प्रभु के साथ जब हमारी ट्यूनिंग हो जाती है, एक दिव्य शक्ति के साथ हमारा तादात्म्य हो जाता है, हम जुड़ जाते हैं, तो फिर हम चार्ज हो जाते हैं। अंधकार हमारा नष्ट हो जाता है, अज्ञान हमारा नष्ट हो जाता है। अज्ञान नष्ट होगा तो ज्ञान तो है ही पहले से ही, तो ज्ञान की अभिव्यक्ति हो जाती है फिर। तो इसलिए ज्ञान से भी श्रेष्ठ किसको बताया? ध्यान को। और ध्यान केवल सुबह शाम करने योग्य नहीं है। ध्यान जब जब भी दिन में याद आए, सब कर्मों को करते हुए, तो हमारे यहाँ ध्यान का मतलब है अवेयरनेस, जागरूकता। तो इसलिए कहा जाता है भाई ध्यान से जाना, ध्यान से खाना, ध्यान से कपड़े पहनना। तो यहाँ ध्यान का मतलब क्या है? अवेयरनेस। ध्यान से खाना मतलब जागरूक होकर के खाना, खाने में कहीं कुछ तिनका ना पड़ा हो, कोई कंकर ना पड़ा हो, कोई छिपकली ना हो, कोई मच्छर ना हो, और जब खा रहे हैं तो कहीं भाव आपका अपवित्र ना हो, गुस्से वाला ना हो, नहीं तो वो खाना भी विष बन जाएगा। ध्यान से खाना, ध्यान से जाना, जाते समय कहीं कोई स्लिपरी जगह ना हो, आप गिर जाओ, पैर ही टूट जाए, कहीं कोई खड्डा ना हो, कोई पत्थर ना हो, तो जागरूक होकर के चलना। ध्यान का मतलब होता है अवेयरनेस। जब जिस काम को कर रहे हो तो उसके साक्षी बन के, जैसे आप दूसरे को देखते हो कोई काम करते हुए, जब कोई व्यक्ति अपनी कोई स्किल दिखा रहा होता है, जैसे कोई नट रस्सी पे चल रहा होता है, तो कितने लोग उसको देखते हैं। ऐसे ही अपने आप को भी देखना, जैसे दूसरे को देखते हैं। जब कोई व्यक्ति कोई बंदर बंदरी का खेल दिखाते तो कितने लोग इकट्ठे होकर के उसको देखते हैं दूसरे को। ऐसे अपने आप को भी देखना सब काम करते हुए कि देखो कैसे ये मेरा शरीर काम, क्योंकि मैं अलग हूँ इस शरीर से। सारे काम कौन कर रहा है? इंद्रियां और शरीर कर रहे हैं। तो इस समय जब सुन रहे हैं तो थोड़ा एक कदम इससे अलग हट करके कि मैं सुन रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ बोल रही हूँ तो इससे जस्ट थोड़ा सा एक कदम पीछे हट करके बोलने वाले को भी जानना कि कैसे ये वाणी अभिव्यक्त कर रही है उस ज्ञान को, उस गीता के ज्ञान को, उस ब्रह्म के ज्ञान को, और मैं इसमें निमित्त बना हूँ। ऐसे अपने आप को देखना हर काम करते हुए। जब जिस काम को कर रहे हैं उस समय, उस महाराज जी भी यही बताते हैं कि आप जब जिस काम को करते हैं उसमें पूरे डूब करके करें, पूरे तल्लीन हो करके करें। योग कर रहे हैं उस समय योग ही करें, पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई ही करें,
पाठ सुन रहे हैं तो पाठ ही सुने और कोई विचार आना ही नहीं चाहिए, तो वो सारा फिर हमारा भक्ति योग ही हो जाता है, फिर वो कर्म योग ही हो जाता है। उससे पहले कर्म योग नहीं होता है, उससे पहले कर्म होता है। एक कर्म होता है, एक कर्म योग होता है। तो कर्म योग तभी बनेगा जब आप अपने आप से जुड़े हैं, चेतना से जुड़े हैं और आत्मस्थ होकर के, आत्मा में स्थित होकर के उस कार्य को कर रहे हैं। ये कार्य की कुशलता है। योगः कर्मसु कौशलम। योग क्या है? कर्मों में कुशलता। और कुशलता क्या है? निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद। कुशलता है आत्मस्थ होकर के कर्म करना, ब्रह्मस्थ होकर के कर्म करना, अपने स्वरूप में स्थित होकर के कर्म करना। ये कर्मों की कुशलता है। कर्म की कुशलता ये नहीं है कि हमने बर्तन साफ किए तो इतने सुंदर बर्तन साफ किए तो ये हमारा कुशलता है। लोक में तो उसको कुशलता कहते हैं, किसी काम को अच्छे से करना। वीणा भी बजा रहे हैं तो बहुत, और वो भी तभी होता है जब कोई व्यक्ति परेशान होकर के किसी काम को करता है तो वो काम बाह्य दृष्टि से भी अच्छा नहीं होता है। और जब वो आत्मस्थ होकर के, योगस्थ होकर के, ब्रह्मस्थ होकर के किसी काम को करता है तो उसमें खुशी होती है, उसमें प्रसन्नता होती है, उसमें पवित्रता होती है, उसमें संतोष का भाव मिला हुआ होता है। तो इतने सारे ये मसाले मिलने से फिर वो बहुत टेस्टी बन जाता है।